जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, जिसको अभाज्य संख्या को आप अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या और अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल दो गुणनखंड हो, मतलब दो से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए गुणनखंड और दो से कम भी नहीं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है दो, क्योंकि दो के दो ही गुणनखंड है, एक 1 और एक दूसरा 2। इसके बाद आप देखेंगे कि 3 होगा जिसका गुणनखंड 1 और 3 होगा। उसके बाद 5 है जिसका गुणनखंड 1 और 5 होगा, मतलब दो गुणनखंड इसके भी है, दो गुणनखंड इसके भी है और दो गुणनखंड इसके भी है। 5 के बाद ऐसे ही 7, 11, 13 मतलब अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, क्योंकि इसके दो गुणनखंड है, जिसके दो गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या होती है। एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं कि 3 जो है 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, 5 भी 1 से और 5 से कट रहा है, मतलब जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, खुद से कटे, तो वो अभाज्य संख्या होगी। ये पहचानने के लिए है, परिभाषा ये है कि दो गुणनखंड होना चाहिए। संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या की बात करें तो इसमें दो से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। वह संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इसका गुणनखंड आप निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड हो गया। उसके बाद 6, 8, 9, 10 इस तरह से ये भी अनंत तक जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाज्य संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक 1 और दूसरा वो स्वयं नंबर, वही दो गुणनखंड होता है। और उसके अलावा भाज्य संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एक और चीज सीखेंगे कि 1 से तो सब कटता है और अपने आप से भी सब कटता है, मतलब 1 और वो खुद संख्या वो तो सबका गुणनखंड होता है, केवल 1 को छोड़ करके, केवल 1 को छोड़ करके सबका दो गुणनखंड होगा। लेकिन किसी किसी का 2 से ज्यादा भी गुणनखंड होता है, यानी कि 1 से तो कटता ही है और स्वयं से तो कटता ही है। 1 और स्वयं के अलावा अगर किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है तो वह अभाज्य है, और अगर 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से, किसी भी तीसरी संख्या से अगर कट गया तो समझ लीजिए कि वो भाज्य और संयुक्त संख्या है। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। जय हिंद।